अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने देखा था दो नंबर सिस्टम, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझे थे। उसके बाद हमने किसी एक नंबर सिस्टम में दिए गए नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझा था, जिसके क्रम में हमने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझे थे। डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना समझा था। उसके बाद बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना समझा था। उसके बाद किसी भी गिवन ऑक्टेल नंबर को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझा था। आज के इसी लेक्चर में हम किसी भी गिवन ऑक्टेल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। इनमें से फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी गिवन ऑक्टेल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले उस गिवन ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने कर रखा है, और डेसिमल से बाइनरी में डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना भी हमने समझ रखा है। तो हम इन दो स्टेप्स को कंबाइन करते हैं बेसिकली ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस फर्स्ट मेथड में। तो देखिए, हमारा पहला स्टेप क्या है फर्स्ट मेथड का, कि जो भी ओरिजिनल नंबर यानी जो भी ऑक्टेल नंबर हमें गिवन है उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में जो डेसिमल नंबर रिजल्ट में आया है हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद, उसे हम ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लें। तो देखिए, हमें गिवन है 157.21 इन बेस 8, और इसे हमें कन्वर्ट करना है 10 बेस में यानी डेसिमल में। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमें किसी भी बेस से जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम सबसे पहले गिवन डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 है और 1 है, तो इनकी हम पोजिशनल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 2 के लिए पोजिशनल वैल्यू होगी -1, ये कॉलम नंबर 2 पे है, और कॉलम नंबर 1 पे हमारे पास 1 है, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू बेस के साथ -2 होगी। हम जानते हैं पोजिशनल वैल्यू डिपेंड करती है बेस पर और कॉलम नंबर पे, तो हम बेस के साथ लेते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन के बाद हमारे पास जो राइट मोस्ट डिजिट है वो 7 है, तो 7 के लिए पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम नंबर 3 पे है तो 8 की पावर 0। फिर 5 के लिए पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1। फिर 1 के लिए पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 2। इस तरीके से सभी डिजिट्स के लिए हम पोजिशनल वैल्यूज़ निकालेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी पोजिशनल वैल्यूज़ हैं उनको हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट के बाद हमारे पास राइट मोस्ट पोजीशन पे है 1, तो इसकी हमारी पोजिशनल वैल्यू थी 8 की पावर -2, तो इसे -2 से इंटू करेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 है, 2 को हम 8 की पावर इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जो इंटीजर पोर्शन है उसमें जो हमारे पास राइट मोस्ट है वो 7 है, 7 को उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास 5 है, 5 को उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास 1 है, जो हमारी MSB है, उसे हम उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखा था कि फिर हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है उसे सॉल्व कीजिए और उसके बाद सम कीजिए। तो यहाँ हम सॉल्व करें, अगर 8 की पावर -2 इंटू 1 यानी 1/64, उससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.015625। इसी तरीके से अगर हम 8 की पावर -1 इंटू 2 करते हैं, यानी 8 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2, तो हमें मिलता है 0.25। फिर हम 8 की पावर 0 से 8 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7, हमें मिला 7। फिर 8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40 मिला।
फिर 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 64। अब हम इसे सम करते हैं, तो सम करने के बाद हमें मिला है 111.265625। ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है ये हमें मिला है डेसिमल में। एक्चुअली हमें जाना है ऑक्टेल टू बाइनरी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब देखिए जो डेसिमल वैल्यू आई है इसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था वो लिया है, अब इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए हमने 111 को 2 से डिवाइड किया तो 55 टाइम्स ये डिवीज़न हुआ है और रिमाइंडर हमें मिला है 1। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने ये जो 1 हमारे पास आया है ये हमारे रिज़ल्ट का यानी बाइनरी नंबर का क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी हमारी LSB। ठीक है, ये देखिए हमारा जो नंबर है गिवन ये हमें फ्रैक्शन में भी है। तो इंटीजर को हम अलग सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवीज़न करेंगे और फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कंटिन्यूस। ठीक है, तो अभी हम जो काम कर रहे हैं ये हमें जो इक्विवेलेंट मिलेगा ये 111 इन बेस 10 का इंटीजर वाला पोर्शन 2 में मिले बाइनरी में इक्विवेलेंट मिलेगा। तो देखिए हमारा जो ये 1 आया है ये हमारे इंटीजर पोर्शन की राइट मोस्ट डिजिट यानी LSB बनेगी, जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर जनरेट हुआ है। उसके बाद अगेन हम 55 को डिवाइड करते हैं तो 27 टाइम्स ये डिवीज़न हुआ है और रिमाइंडर बचा है 1। ठीक है, ये राइट बिट टू द राइट मोस्ट डिजिट हो जाएगी यानी LSB से नेक्स्ट डिजिट लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हुए ये हो जाएगी। उसके बाद 27 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 13 टाइम्स ये गया है और रिमाइंडर हमें 1 मिला है। तो लेफ़्ट की तरफ ये 1 हम पुट कर देंगे वापस इस रिमाइंडर को। फिर 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे वापस, 6 टाइम्स गया है, रिमाइंडर बचा है 1। ये फिर हम 1 पुट कर देंगे लेफ़्ट की तरफ। फिर 6 को वापस हमने 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स ये डिवीज़न गया और रिमाइंडर बचा 0। फिर 0 को हम पुट कर देंगे, देखिए हमने रिजल्ट में पुट किया। उसके बाद 3 को वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्वेश्चन हमें 1 मिला और रिमाइंडर हमें 1 मिला। तो देखिए फिर इस 1 को हम और दोनों 1 को, क्वेश्चन जो आया लास्ट और जो हमारा रिमाइंडर आया इससे पहले, तो दोनों 1 को हम यहाँ पुट कर देंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट जनरेट हुआ है वो हमने बॉटम से टॉप उठाया है, यानी जो हमारी MSB होगी वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है और बाकी हम उसी क्रम में चलते हुए रिमाइंडर्स को बॉटम से चलते हुए टॉप तक में रिज़ल्ट में पुट करेंगे। तो ये जो हमें मिला है 1101111, ये हमें मिला है 111 इन बेस 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी अगर 111 इन बेस 10 को हमें बाइनरी में लिखना हो तो ये हमें होगा 1101111। ये हमने इंटीजर का काम किया। अब देखिए फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 0.265625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.53125 और कैरी में हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रैक्शन आया है रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो कैरी जनरेट हुई है उसे अलग करते हैं और रिजल्ट में हमारी सिर्फ कैरी जाएगी। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ फ्रैक्शन से करना है, तो कैरी को हमने अलग रख लिया 0 और फ्रैक्शन से हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हमें तब तक करते जाना है जब तक या तो हमारा फ्रैक्शनल पोर्शन 0 हो जाए यानी हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए, या फिर हमें कैरी में रिपीटेड डिजिट्स मिलने लगे। ठीक है, तो अभी हमने 0.53125 को 2 से मल्टीप्लाई किया अगेन, तो हमें मिला 1.0625। यहाँ कैरी हमें 1 मिली है उसे हमने अलग किया है। 0.0625 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.125। यहाँ अगेन कैरी को हम अलग कर लेंगे, 0 को हम अलग कर लेंगे और 0.125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वापस हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला देखिए हमें मिला है 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 0.25 मिला था। फिर 0.2 इसमें से हमने कैरी अलग करी 0, फिर 0.25 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.50।
इसमें हमें कैरी मिली है, कैरी 0 को हमने अलग कर लिया। फिर 0.50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1.00, कैरी हमने अलग कर ली। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में 0 बचा है, अब इससे आगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें रिज़ल्ट देखिए कैसे पुट करना है। जो भी हमें कैरी मिली है उसे टॉप टू बॉटम हमें रिज़ल्ट में पुट करना है पॉइंट के बाद। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इंटीजर में हमारे पास था 1 0 1 1 1 1, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद कैरी ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम पुट करते जाएंगे। तो पॉइंट के बाद हमने लिखा 0 1 0 0 0 1, जो कि हमें कैरी क्वेश्चन में मिला था। तो इस तरीके से जो हमारा ये देखिए हमको जो गिवन था 157.21 बेस 8, उसे हमने डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो हमें मिला 111.265625, वो हमें डेसिमल में मिला। ठीक है, अभी जो डेसिमल में आया इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मिला 1101111.010001। तो ये जो हमें मिला है ये हमें बाइनरी मिला है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो 157.21 जो ऑक्टेल में गिवन था वो इवेंचुअली किसके इक्वल है, 1101111.01000001। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल गया है किसका, 157.21 इन बेस 8 का। ठीक है, इसका ये हमने देखा था फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड से हमें कन्वर्ट करना हो, जो भी मेथड है उसे हम कैसे करेंगे देखिए। तो मेथड 2 में स्टेप्स है हमारे पास कि सबसे पहले जो भी हमें ऑक्टेल गिवन है उसके हम ऑक्टेल डिजिट्स के, सभी ऑक्टेल डिजिट्स के इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट 3 ग्रुप वाले हम जनरेट कर लेंगे। यानी हर एक ऑक्टेल डिजिट का 3 बिट का एक बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे। उसके बाद जिन सभी डिजिट्स के जो बाइनरी इक्विवेलेंट हैं, जो ग्रुप जनरेट हुए हैं, उनको हम कंबाइन करके एक नंबर बना लेंगे, एक बाइनरी नंबर बना लेंगे, और वही बाइनरी नंबर जो है हमारा ऑक्टेल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। देखिए हम किस तरीके से करेंगे इसका एक एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास गिवन है 157.21, वही नंबर हमने लिया है, इसे हम मेथड 2 से सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ये ऑक्टेल में है, इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 का हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी जो 3 बिट होती है ऑक्टेल के केस में हमें 3 के ग्रुप क्यों बनाने पड़े, इसीलिए क्योंकि किसी भी ऑक्टेल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 किस लिए लिया, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है 0 और 1, 2 पॉसिबिलिटी को अगर 3 प्लेसेस पे रखेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगी, और वही 8 कॉम्बिनेशन 0 से 7 तक ऑक्टेल में हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो ये 0 से 7 8 सिंबल्स हैं। तो इन 8 सिंबल के लिए हमारे पास जो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशन बने थे वो हम इनको देंगे। तो यानी हमें इतना समझ आया कि जो 3 बिट है, 3 बिट के साथ हम ऑक्टेल के सभी कॉम्बिनेशंस को ऑक्टेल के लिए रिक्वायर्ड 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर सकते हैं। तो यानी हमें मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए ऑक्टेल के लिए। तो यानी हर ऑक्टेल डिजिट जो जब बाइनरी में रिप्रेजेंट की जाएगी तो कम से कम 3 बिट उसमें होगी। ठीक है, तो हम हर एक ऑक्टेल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे 3 बिट वाला। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है, वो है हमारा 001 हम जानते हैं, और 5 के लिए हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, वो होता है 101। यानी 5 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो 101 होगा। यानी हम इंडिविजुअल डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं पर इंडिविजुअल डिजिट्स को। ठीक है, उसके बाद हमने 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमने देखा है 111। ठीक है, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा हमने 010। ठीक है, फिर 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा हमने 001। ठीक है, इंडिविजुअल बिट्स के हमने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिए। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने ये ग्रुप जनरेट किए हैं 3 बिट के, इन्हें हम कंबाइन कर लेंगे इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 के लिए इक्विवेलेंट जो था 001 वो पुट किया रिजल्ट में, फिर हमने जो 5 के लिए था वो 101 पुट किया है, फिर 7 के लिए हमने जो निकाला 111 पुट किया है, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 2 के लिए जो हमने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला 010 वो पुट किया है,
फिर 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट 001 हमने रिजल्ट में पुट किया है। तो ये पूरी डिजिट्स कंबाइन करके 0011 01111.010001 ये जो जनरेट हुआ है ये कॉम्बिनेशन, ये क्या है हमारा 157.21 बेस 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी ये 2 बेस में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टेव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेस 8 से बेस 2 में जा सकते हैं। थैंक यू।